व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी हमने करे थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हमने करा दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी हमने क्वेश्चन करा दिए। तो आई होप कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के सारे क्वेश्चन आप बढ़ा रहे होंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे स्टार्ट करना है ये मैं आज के वीडियो में आप बताने वाला हूँ। अगर आज सुपर प्रॉफिट मेथड पूरा का पूरा वीडियो में कवर हो जाता है तो मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अदरवाइज अगर आप टाइम बचता है तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी मैं आज के वीडियो में ही कराने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। हेडिंग डाल लो सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हेडिंग आप ले लो। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से मुझे गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप इसको समझो। सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ये होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से तो हमारा गुडविल निकल करके आ जाएगा। अब इसमें कुछ और भी चीजें सीखनी है। सबसे पहले तो ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस करते हो नॉर्मल प्रॉफिट को, क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट। अब उसके बाद ये एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना आता है, लास्ट क्लास में हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाया था। बट ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि जितना भी आपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करा है तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, इसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोल सकते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 करो, अपॉन 100 करोगे तो निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके आपके पास। एक तो आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर लो, एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा हमारे पास है टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस इसमें आप कर लो रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड कर लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होते हैं कि जितने भी आपके पास जनरल रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व है, उन सारे रिजर्व्स को, और सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L या तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, आप उसको प्लस माइनस कर लो तो यहां से निकल जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हो गए। अब इसमें सबसे पहले समझने वाली बात क्या है, देखो रटना नहीं है, मैं पहले से ही बोलता आया हूं कि कोई भी चीजें आपको रटनी नहीं है, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करो, किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट है, कहां से वो आया, ये बेसिकली आपको क्लियर करना है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो आपको आता है, एवरेज प्रॉफिट आपने निकालने सीख लिया, उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, सबसे पहले इसको समझो। सुपर प्रॉफिट क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूं कि एक बिजनेसमैन है, ये एक बिजनेसमैन है एक्स। अब ये बिजनेस स्टार्ट करा इसने बिफोर 10 ईयर्स, यानी पिछले 10 सालों से इसका बिजनेस चल रहा है, पिछले 10 सालों से ये बिजनेस चला रहा है, और इसने अपने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट करा, ये कैपिटल इन्वेस्ट करा 5 लाख रुपीज का। इसने अपने बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया, 5 लाख रुपीज का, और ये 10 सालों से बिजनेस चल रहा है, काफी पुराना इसका बिजनेस हो गया है, तो इसका एक रेपुटेशन बिल्ड हो गया है मार्केट में, काफी ज्यादा इसने रेपुटेशन बिल्ड कर लिया अपने मार्केट में। तो ये जो प्रॉफिट कमाता है मिस्टर एक्स, वो प्रॉफिट कितना कमाता है, ये प्रॉफिट कमाता है 20% का, ये 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो 5 लाख रुपीज इसने लगाया और प्रत्येक साल ये 20% का प्रॉफिट बना लेता है इस 5 लाख रुपीज से। तो 5 लाख का 20% यानी ये प्रत्येक साल 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट बना लेता है पर ईयर।
ठीक है जी, चलो 1 लाख रुपीज का ये प्रॉफिट बना लिया। अब इसी मार्केट में एक और बिजनेसमैन आ गया और ये बिजनेसमैन है वाई। वाई आ गया इस बिजनेस में। अब इसने देखा कि भाई एक्स ने 5 लाख रुपया लगाया हुआ है और प्रत्येक साल 20% का प्रॉफिट बना लेता है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लेता है। इसने बोला मैं भी सेम बिजनेस करूंगा जो एक्स कर रहा है, मैं भी सेम बिजनेस करूंगा एक्स को देख करके। अब इसने भी अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया और इसने भी बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया, 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया। और कैपिटल लगाने के बाद इसने आसपास चेक करा कि और ऐसे कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जो 5 लाख रुपए लगाते हैं और कितना प्रॉफिट कमाते हैं। यानी आसपास इसने देखना स्टार्ट किया तो पता चला कि एक्स को छोड़ करके बाकी जितने भी बिजनेसमैन हैं जो सेम बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने भी 5 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, बट इनका जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट 15% पर ईयर का है। यानी ये लोग जो है बाकी बिजनेसमैन ये 5 लाख रुपए लगा करके 15% का प्रॉफिट बनाते हैं, तो 5 लाख का 15% जो होता है ये 70,000 पर ईयर ये प्रॉफिट बनाते हैं। अब देखो सारे बिजनेसमैन जो है उन्होंने भी 5 लाख का कैपिटल लगाया, बट उनका जो प्रॉफिट है वो पर ईयर 75 करोड़ है। लेकिन एक्स उसी 5 लाख रुपए में पर ईयर कितना प्रॉफिट बनाता है, 1 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस पुराना है ना, ये पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रहा है, तो भाई जिसका बिजनेस पुराना होगा उसका प्रॉफिट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एक्स ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन वाई ने बोला मैं भी यही बिजनेस करूंगा, 5 लाख रुपए मैं भी लगाऊंगा, और 5 लाख रुपए लगा करके वाई ने भी प्रॉफिट पर ईयर कितना का बनाना शुरू किया, 75,000 रुपए का प्रॉफिट। नॉर्मली प्रॉफिट ये सारे लोग कमाते हैं तो वाई भी नॉर्मली प्रॉफिट ही कमाएगा। अगर एक मार्केट में सारे लोग नॉर्मल प्रॉफिट 75,000 पर ईयर का बना रहे हैं तो वाई भी तो अभी नया नया बिजनेस में आ रहा है, तो ये भी नॉर्मली 75,000 पर ईयर का प्रॉफिट बनाएगा। बट एक्स जो है ये 1 लाख का प्रॉफिट बना रहा है क्योंकि एक्स का बिजनेस काफी पुराना है, ये अपना गुडविल बिल्डअप कर चुका है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक नॉर्मल बिजनेस 75,000 का प्रॉफिट कमाता है, बट एक्स ड्यू टू हिज गुडविल अपना प्रॉफिट 1 लाख से कमाता है। तो यही यहाँ पे जो डिफरेंस आया यही तो सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट है यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा 75,000 और ये एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहा है 1 लाख। तो 1 लाख ये कमा रहा है और बाकी सारे बिजनेस 75,000 ही कमा रहे हैं। तो एक्स कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है 25,000। तो ये 25,000 ही क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। समझ में आ गया है सुपर प्रॉफिट कहां से निकलता है, कैसे निकलता है? क्लियर है? अब उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे निकालना है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे, मैंने दो फॉर्मूला बताया, या तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर लो या टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर लो, यहां से भी निकल के आ जाएगा। दोनों ही फॉर्मूला से सेम कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। अब इसको देखो कैसे निकलता है। ये हमारा बैलेंस शीट है जी, चलो ये हमारा बैलेंस शीट है, इसमें ये हमारा एसेट साइड हो गया, ये लायबिलिटी साइड हो गया, रुपीज एसेट्स रुपीज लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। चलो इधर हम लोग क्या दिखाते हैं, दो पार्टनर्स हैं, एक्स है वाई है। तो एक्स ने कैपिटल लगाया हुआ है 2 लाख रुपीज का, वाई ने कैपिटल लगाया हुआ है 2 लाख रुपीज का, सॉरी 3 लाख रुपीज का, चलो इसका कैपिटल लेते हैं 3 लाख रुपीज। उसके बाद हमारे पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस भी है, सपोज ये रिजर्व है 2 लाख रुपीज के और कुछ हमारे पास लायबिलिटी भी है। लायबिलिटी में सपोज कि हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं और ये क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपीज का। चलो इसके बाद इधर हमारे पास कुछ एसेट्स है, तो एसेट्स में हमारे पास कैश है 2 लाख रुपीज का सॉरी। उसके बाद हमारा कुछ बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है, ये बैंक बैलेंस है 1 लाख रुपीज का। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टॉक है, ये 3 लाख रुपीज के स्टॉक हो गए सॉरी। उसके बाद हमारे पास कुछ प्लांट्स है और ये 2 लाख रुपीज के प्लांट भी हो गए। तो देखो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए बैलेंस शीट। 8 लाख 3 2 5 6 8 लाख। देखो इधर भी आ गया हमारे पास 8 लाख और इधर भी आ गया हमारे पास 8 लाख। ये क्लियर है जी। अब उसके बाद अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ये दोनों ही अप्रोच से मैं निकाल के देख करता हूं कि दोनों अप्रोच से सेम आता है या नहीं आता है। सबसे पहला आप ये वाला अप्रोच लगा लो, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो देखो एसेट्स हमारे पास टोटल कितने के, एसेट्स हमारे पास है टोटल 8 लाख रुपीज के।
सॉरी और 8 लाख रुपीज में से आप लाइब्रेरी को माइनस कर लो तो लाइब्रेरी में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स। अगर आप 1 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स को माइनस करोगे तो यहां से जो कैपिटल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 7 लाख रुपीज का आ गया। ये हो गया एसेट्स माइनस लाइब्रेरी। अब मैं अगर सेकंड वाले अप्रोच से निकालूं तो यहाँ पे क्या है, टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि एक्स ने और वाई ने जो कैपिटल लगाया उसका टोटल। तो एक्स ने लगाया 2 लाख, वाई ने लगाया 3 लाख, तो 2 + 3 5 लाख हो गए। और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास बेसिकली जो रिजर्व है वो 2 लाख रुपीज का है, तो 5 लाख प्लस 2 लाख, यहां से भी कैपिटल हमारा कितना निकल के आ गया जी, कैपिटल आ गया 7 लाख। तो आप दोनों ही अप्रोच से जाओ, कैपिटल सेम आएगा। अब जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये दोनों ही अप्रोच दिया हुआ है, तो आप देख लो कि कौन से अप्रोच से आपको निकालना अच्छा लग रहा है, आप उससे निकाल लो। सॉरी। और अगर कोई एक अप्रोच दिया हुआ है तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा अप्रोच दिया हुआ है, या तो ये अप्रोच होगा या फिर ये अप्रोच होगा, आप उसके हेल्प से निकाल लो। तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड्स का फॉर्मूला। आप इस तरीके से सारा कुछ निकालते हो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया कि नॉर्मली सारे बिजनेस जो 15% का प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन जो एक्स है वो 20% का प्रॉफिट बनाता है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और एक्स इससे जितना ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है वो इनका सुपर प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लो, क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट का सारा फॉर्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद एक सुपर प्रॉफिट का हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो सुपर प्रॉफिट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आया जस्ट 2 सेकंड में। चलो तो अब हम लोग देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का कुछ क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पे, दोनों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहे हैं, द फर्म अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000। देखो फर्म का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म अमाउंटिंग टू ₹6 लाख, और जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया फर्म में वो 6 लाख रुपीज का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% पर एनम। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% पर एनम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे सुपर प्रॉफिट मेथड से मुझे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, इसको इजीली समझना। बेसिकली ये क्वेश्चन तो ऐसा है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिना बोर्ड का भी मैं आप इसको बना दूं और आप भी बना सकते हो, बिना ओरली आप इसको बना सकते हो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई पेन और कॉपी का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, आप ओरली इसको बना सकते हो। लेकिन अब मैं समझाता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है, तो आप यहाँ से समझना स्टार्ट करो। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए गुडविल का फॉर्मूला। तो भाई गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाइड कर देते हो नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। अब आपने 2 चीज चाहिए, नंबर ऑफ इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज तो गिवन है 3 इयर्स परचेज, बट ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर लो, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा और एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है 1,20,000, सॉरी 1,20,000। सबसे पहले मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ 100 अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख रुपीज का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो यहाँ पे गिवन है 15%, तो 15 अपॉन 100, तो 6 लाख का 15% आप निकालोगे तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 90,000 आ गया जी। चलो अब मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,20,000, और उसमें से आप डिडक्ट कर लो नॉर्मल प्रॉफिट को। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपके क्या गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000। तो यहां से जो सुपर प्रॉफिट निकल के आया ये कितना गया, 30,000। अब सुपर प्रॉफिट तो निकल गया, मुझे क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यहाँ पे आप निकाल लो गुडविल। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 30,000, और कितने इयर्स परचेज पे मुझे गुडविल निकालना है, 3 इयर्स परचेज पे। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी हमारा जो गुडविल आएगा वो कितना आएगा, गुडविल आ जाएगा 90,000 रुपीज का। देखो यहां से गुडविल निकल के आ गया।
तो इस तरीके से मुझे गुडविल निकाल लेना है अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लियर हो गया जी? बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बिना कॉपी पेन का भी आप इसको बना सकते थे, ओरली कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट अमाउंटिंग टू ₹48,000। इस क्वेश्चन में देखो गुडविल पहले गिवन है, क्या बोला, गुडविल गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के 2 years परचेज के बेसिस पे हमारा जो गुडविल है फर्म का वो कितना है 48,000, यानी गुडविल पहले से गिवन है। निकालना क्या है वो देखो, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, कैपिटल जो इन्वेस्ट करा गया 2 लाख रुपए का, ये भी दिया हुआ है, चलो जी ये भी ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड टू 10%, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, ये भी गिवन है। निकालना क्या है, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसने एडवांस किया है, अब मुझे गुडविल कैलकुलेट नहीं करना, अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, अब मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा एवरेज प्रॉफिट, लेट्स मेक इट। चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते हो। अब देखो कि गुडविल तो आपका गिवन है, तो गुडविल की जगह इसका वैल्यू पुट कर दो। गुडविल कितना गिवन है 48,000 का, चलो जी हमने वैल्यू पुट कर दिया। सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, सुपर प्रॉफिट को आप ऐसे ही छोड़ दो, चलो जी सुपर प्रॉफिट को भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 years, तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर मैं सुपर प्रॉफिट निकालूं यहां से, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा 48,000, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 48,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया 24,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट आ गया। चलो यहां से सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब आप दोबारा से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। तो देखो सुपर प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हो तो क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट आता है। अब सुपर प्रॉफिट तो पहले से ही हमने कैलकुलेट करा हुआ है 24,000, तो आप सुपर प्रॉफिट में उसका वैल्यू पुट कर दो 24,000। एवरेज प्रॉफिट मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट को आप वैसे ही छोड़ो। और नॉर्मल प्रॉफिट, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट तो आप इजीली निकाल सकते हो ना, आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना गिवन है 2 लाख रुपीज का, तो यहां से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 लाख रुपीज का कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, तो 2 लाख रुपीज का 10%, तो ये 20,000 हमारा क्या आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट में उसका वैल्यू पुट कर दो 20,000। अब क्या करना है जी, एवरेज प्रॉफिट को आप ऐसे ही छोड़ो, ये आप इस साइड में एलएचएस साइड में लेकर के आ जाओ 20,000, तो ये माइनस में इधर आकर के क्या होगा प्लस में होगा। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा 24,000, और ये 20,000 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये 20,000, तो 24 प्लस 20, ये हमारा गुडविल कितना आ गया, ये गुडविल आ गया 40, सॉरी गुडविल की बात कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 44,000। तो इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन था, मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 44,000। तो इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है आप उसको लगाना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब आज का वीडियो मैं बस सुपर प्रॉफिट तक ही लिमिट करता हूं, मैं कल बताने वाला हूं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कल पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, यानी कि जो गुडविल का वैल्यूएशन से वो मैं कल पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूंगा, और उसके बाद में आगे का पार्ट इसमें देखूंगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पार्ट। तो चलो आप इसके क्वेश्चन बनाओ, कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।